गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को ला सत्यम ही दया को धारण स्वतः रन भर्म निवारण बोध जहि बंधन तोरी जीवन छोरी करने जहो परख दही विनवो चरना काज सु तुम्हारी सरना शांति यही सद्गुरुदेवा दया धरेवा रेवा भव सागर निरहंकारी जग से पार बोध रूपारी दुखदा हर रहित वासना मिटि त्रास हरहु शासना गुण आगर त्याग कर आसन हंता भासन तंता नहे नागर बंदा गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव एव जहाँ न संशय है भरमादीन कृपा कर ज्ञान जयते सब जालन लखे खानी बानी रुझान करहूँ समन आसक्ति गुरु बंदों सन्मुख पारखी शेष भेंट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत प्रेम के साथ साहे बंदगी साहे बंदगी। आज सद्गुरु कबीर की रचना बीजक और बीजक के पहला प्रकरण है रामायणी। रामायणी पर कुछ बोले इसके पूर्व भूमिका पढ़ें। भूमिका कहते हैं किसी भी पुस्तक लिखने के पहले उनके सारे सारांश भूमिका में लिख दिया जाता है कि क्या क्या है इसके बारे में। जैसे मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के पहले नींव खोदा जाता है, नींव का निर्माण किया जाता है, उसके बाद ही ऊपर मकान बनाया जाता है। इसी प्रकार
भूमिका में अनेक संतों ने अपना उद्गार दिए हैं, लेकिन भूमिका में सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने भूमिका सदगुरु अभिलाष साहेब जी के जो लिखी हुई टीका और भावार्थ को की भूमिका में धर्मेंद्र साहेब जी लिखे हैं, जो इलाहाबाद के वर्तमान गुरुपद पर स्थापित है। तो किसी भी पुस्तक को लिखते हैं उसके पहले भूमिका होती है, भूमिका हम पहले पढ़ लें। भूमिका में लिखते हैं सदगुरु कबीर की महत्ता। महत्ता मतलब महत्व, उनकी विशेषता क्या है, सदगुरु कबीर की विशेषता क्या है इस समाज में, ये इस पर हम थोड़ा पढ़ लें। सदगुरु कबीर की महत्ता। हिंदी संत कवि ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य तथा भारतीय संत कवियों में कबीर का अन्यतम स्थान तो है। पूरे विश्व की संत परंपरा में भी वे शीर्ष स्थानीय है, सिरमौर है, सिर मुकुट है। उनका अवतरण मध्यकाल में हुआ था। यह वह काल था जब उद्दत भारतीय चिंतन सरणी स्वतंत्र चिंतन की प्रवहमान धारा से हटकर परंपरावाद एवं शास्त्र प्रमाण की संकीर्ण पंकिल भूमि तक ही सिमट गई थी। ये मध्य युग वह युग था जब आदमी किसी भी बात को करते थे तो अपने साहित्य का प्रमाण देते, हमारे साहित्यों में लिखा है, हमारी परंपरा से आए, और इसी में सिमट कर रह गई थी। इस काल में धार्मिक संकीर्णता, जाति संघर्ष, सांप्रदायिक उन्माद एवं सामाजिक भेदभाव चरम सीमा पर थे। तत्कालिक शासकों के साथ मिलकर पंडित पुजारी और मुल्ला मौलवी सामान्य जनता का हर तरह से शोषण कर रहे थे। आम जनता की स्थिति दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई जैसी थी, रक्षक ही भक्षक बन गया था। मध्य युग के इस संक्रमण काल में अद्भुत प्रतिभा, साहस एवं व्यक्तित्व लेकर कबीर का अवतरण हुआ। उनकी मर्मभेदी दृष्टि धार्मिक पाखंड एवं अंधविश्वास के कुहासों को चीरकर शाश्वत सत्य एवं मानवता को लेने में पूर्ण रूपे सक्षम थी। धार्मिक जड़ता, जाति व्यवस्था एवं वर्ण अभिमान के समर्थकों को उन्होंने खुली चुनौती दी और धार्मिक स्वतंत्रता तथा मानव समानता पर आधारित समाज संरचना पर बल दिया। किसी भी प्रकार के सत्य और पाखंड, असत्य और पाखंड के साथ समझौता करना तो वे सीखे ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने शास्त्रानुमोदित परंपरा पोषित सुखद मार्ग को नहीं अपनाया, अपितु मानवता के उद्धार सत्य के कठिन रास्ते को चुना और उस पर वे इकला चल पड़े, अकेले चल पड़े। उनकी दृष्टि में सत्य सर्वोपरि था, सत्य उनका साध्य था और सत्य ही उनका साधन भी था। सदगुरु कबीर का जन्म और वृत्तांत। अब आइए उनके जन्म कैसे हुए, कहाँ हुए, उनके बारे में कुछ जीवन वृत्तांत। सदगुरु कबीर ने अपने जीवन वृत्तांत कहीं नहीं लिखा। बहुत से संत अपने शरीर रहने के पहले बड़ी चिंता होती है, हमारी जीवनी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, मरने के बाद क्या होगा, इसकी बड़ी चिंता करते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर ने अपने जीवन वृत्तांत कहीं लिखा नहीं। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित हुआ है कि उनका जन्म विक्रम संवत 1456 में हुआ था और मृत्यु विक्रम संवत 1575। उनका जन्म विक्रम संवत 1956 में और मृत्यु विक्रम
विक्रम संवत 1575, मतलब 120 साल। परंतु जिस तरह श्रद्धे माँ सीता के माता पिता का पता नहीं चलता है ना। सीता माता महाराज राम की धर्मपत्नी और राजा जनक की सुपुत्री माने जाते हैं, राजा दशरथ की पुत्र वधू माने जाते हैं। उनका जन्म के बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन क्या हुआ आगे पढ़े। परंतु जिस माता श्रद्धे सीता माता का पता, जन्म का पता नहीं चलता, उसी प्रकार सदगुरु कबीर के माता पिता का भी पता नहीं चलता। जिस तरह राजा जनक ने सीता जी को शिशु रूप में खेत में पाया, हल चलाते हुए। पहले कोई मकान निर्माण करना है, कोई हॉल बनाना है, उसके उद्घाटन या शिलान्यास में आज नेता आते और फावड़ा चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं और फोटो ले लिया जाता है, अखबार में छप जाता है कि शिलान्यास किया। ठीक इसी प्रकार पहले सावन भादों के समय, सावन के पहले जेठ आषाढ़ में जब हल चलाते थे तो शुरुआत राजा करते थे। राजा जनक ने अपने खेतों पर जब सबसे पहले आषाढ़ के दिनों में खेत में हल चलाना शुरू हुई, तो उसके पहले उन्होंने हल लेकर के खेतों में जाकर के हल चला रहे थे। उसी समय कहा जाता है माता सीता जमीन में उनको मिल गए राजा जनक। जिस तरह राजा जनक ने सीता जी को शिशु रूप में खेत में पाया था, उसी तरह नीरू और नीमा, ये मुसलमान जुलाहा जानते हैं, जो कपड़े का काम करते हैं, कोरी भी कहते हैं उसको, कपड़ा का बोलते हैं कोरी, उसको जुलाहा भी कहते हैं। तो मुसलमानों में भी एक जाति होती है। मुसलमानों में क्या, हिंदू से कन्वर्ट हुए होंगे, उसमें तेली होते हैं, कोरी होते हैं, धोबी होते हैं। जितनी जातियां हिंदुओं में होते उतने मुसलमानों में होते। तो मुसलमानों में भी ये नीरू और नीमा जुलाहे दाम्पत्य ने कबीर को लहर तारा, काशी में एक तालाब था, बड़ा तालाब था, लेकिन अब तो पढ़ते पढ़ते वो छोटा हो गया है। अब तो कृत्रिम रूप में, प्राकृतिक रूप खत्म हो गए, कृत्रिम रूप में वहाँ पर छोटा सा तालाब बना है, पक्का हो गया। लहरतारा तालाब के किनारे पाया। सीता जी व कबीर साहब दोनों के माता पिता का पता नहीं चलने के कारण श्रद्धालुओं द्वारा दोनों के जीवन में चमत्कारपूर्ण कथानक जोड़कर दोनों को अलौकिक बताया गया। अलौकिक मतलब चमत्कारिक ढंग से दोनों के जीवन में चमत्कार जोड़ दिया गया। कहीं तो कहा कि रावण ने ऋषियों से टैक्स लेते थे और टैक्स के रूप में खून एकत्रित करते थे ऋषियों, उसको मटका में रखते थे। कहा जाता रावण के लंका में बारिश नहीं हो रही थी, आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे खेतों में बारिश इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि तुमने ऋषियों के रक्त को टैक्स के रूप में रखे हो अपने राज्य में। तो कहा जाता है उसको ले जाकर राजा जनक के जनकपुरी में, जो कि आजकल नेपाल में पड़ गया है, जनकपुर में गया, जनक का जन्म स्थल देखा, मंडप देखा जहाँ पर शादी हुई। तो कहा जाता है कि राजा जनक के जनकपुरी में ले जाकर के वहाँ गाड़ दिया और वही सीता के रूप में राजा जनक को मिला। ऐसा किंवदंतियाँ। ठीक इसी प्रकार से गुरु कबीर के बारे में लोग कहावत है, किंवदंतियाँ हैं कि कबीर लहर तारा तालाब में नीरू और नीमा को कमल फूल पर मिला, ऐसा मान्यता। आकाश में बदल गरजा, बदल में एक प्रकाश उजाला हुई, बिजली चमकी और वो बिजली के किरण से फूल में आकर समा गए, ऐसे लोग धारणा। भले ही माता पिता और सदगुरु कबीर दोनों के, भले ही सीता जी व सदगुरु कबीर साहिब के दोनों के माता पिता का पता न चलता हो, परंतु दोनों अपने अपने क्षेत्र में महान हैं। लेकिन यह ज्वलंत सत्य है, हर इंसान माता पिता से ही पैदा होता है। नीरू नीमा जोला है दाम्पत्य, दाम्पति के यहाँ
पाले पोसे जाने के कारण कबीर साहब के मन में किसी प्रकार की हीन भावना बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने को अनेक जगह जोलाहा कहकर ही व्यक्त किया। अब जिस जन्म में जिस जाति में जन्मा हो वहाँ संकोच कैसे, तो कबीर साहब ने अनेक बार अपने को जोलाहा कहा। जैसे जोलाहा दास कबीरा, तू ब्राह्मण में कांसी का जोलाहा। अपनी प्रारंभिक युवावस्था तक भी कपड़ा बुनकर काम करते थे, बुनने का काम करते थे, उससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। युवा अवस्था तक जीवन गुजारा के लिए भी काम करते थे, तो वो जोलाहा का काम करते, कपड़े बुनने का काम करते थे। फिर वे विरक्त संत हो गए। विरक्त संत हो गए इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करते थे, वहां भी कुछ करना होता, कम से कम रोटी खाना होता है तो रोटी तो बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक साधु था तो घर में तो काम करते ही थे, संतों के पास आए तो वहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत सब्जी लगाते, तो वहाँ भी खेती बाड़ी करना पड़ता। तो उन्होंने समझे यार घर में जो झंझट था वहाँ यहाँ भी झंझट है। वहाँ भी खेती बाड़ी करते थे, यहाँ भी खेती बाड़ी। उन्होंने फावड़ा रख दिया। गुरु जी के पास गए, गुरु जी खेती बाड़ी तो वहाँ भी करते थे और यहाँ भी करना पड़ता। कहे बेटा जहाँ रहोगे वहाँ तो कुछ ना कुछ करना पड़े। अच्छा रोटी नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं, नहीं करो बैठे तो। जब रोटी खाना होगा, शरीर कुछ ऊर्जा डालना होगा, ऊर्जा आएगी तब जब रोटी डालो, रोटी के लिए कुछ श्रम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे सब जगह आपको मिल जाए। अच्छा बैठे बैठे मिल भी जाए तो शरीर खराब हो जाए, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सद्गुरु कबीर विरक्त संत थे। समस्त कबीर साहित्य में सद्गुरु कबीर का विरक्त रूप ही झलकता है, परंतु उनके नाम में पाए जाने वाली वाणियां जो रूपकों एवं प्रतीकों में कही गई है तथा श्रेष्ठात्मक है, उनके वास्तविक अर्थ को न समझकर उनका शाब्दिक अर्थ करते हुए अनेक लेखकों ने कबीर साहब को गृहस्थ ही नहीं सिद्ध किया, बल्कि किसी ने तो उनकी 2 पत्नियां होने का फतवा भी दे दिया। अनेक विद्वानों ने कबीर साहब की वाणियों का सही अर्थ न करने के बजाय उनका अपने ढंग से अर्थ किया और एक पत्नी की जगह 2 पत्नियों का भी वर्णन किया है ना। जैसे लुगाई शब्द है, लोई शब्द है, उसको लुगाई कहते हैं। जैसे वृत्ति एक जगह शब्द आया है, सद्वृत्ति और मनोवृत्ति, इसको कहते हुए सद्गुरु कबीर ने कहा है कि धनिया और रमजनिया, इनका वर्णन करते हुए लेखकों ने कहा कबीर साहब की 2 पत्नियां थी। ऐसा ऐसा उनकी वाणियों का टीका करते हैं। सद्गुरु कबीर की वाणियों का मर्म न जानने के कारण अपने ढंग से उन्होंने टीका कर दिया, यहाँ तक 2 पत्नियों का वर्णन कर दिया। लेखकों ने कबीर साहब को गृहस्थ ही नहीं सिद्ध किया, बल्कि किसी ने तो 2 पत्नियां होने का फतवा दे दिया। परंतु सभी समस्त कबीर पंथ के साथ साथ अनेक विद्वान जो कि उनकी वाणियों के आध्यात्मिक रूपक एवं कथन शैली को समझते हैं, वे इस मान्यता का समर्थन नहीं करते। कबीर वाणी में अनेक स्थानों पर प्रयुक्त लोई शब्द जो आम जनता तथा लोग का वाचक है और जो इसी अर्थ में कबीर के पूर्ववर्ती गोरखनाथ एवं नाथपंथियों की वाणियों में भी प्रयुक्त हुआ है। इस लोई शब्द को घसीट कर अनेक विद्वानों ने उसे कबीर की पत्नी बना डाला, परंतु यह ज्वलंत सत्य है कि कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी आजीवन विरक्त संत थे। चौथा सद्गुरु कबीर के नाम क्या है, कौन है, इसका वर्णन। कबीर वाणियों में जितनी बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है उतनी बार किसी और शब्द का नहीं। कबीर साहब का कहा जाता है 250 बार, कम से कम 170 बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है। परंतु यह ध्यान रखना होगा कि जहाँ
इनका प्रयोग घटवासी चेतन तत्व स्वसत्ता के अर्थ में है, वहाँ पर यह विधि परक है। और जहाँ आत्म तत्व से भिन्न किसी लोकवासी के लिए है, वह निषेध परक है। दृष्टि राम का अनेक स्थानों पर उल्लेख करते हुए कबीर साहब कहीं पर भी उन्हें अपना इष्ट या उपास्य नहीं माना, बल्कि दशरथी राम को उपास्य मानने वालों की उन्होंने आलोचना की। यथा दशरथ सुक्ति लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है। इसी प्रकार अनेक पदों में भी देखा जा सकता है। यहीं पर स्वामी रामानंद से उनका विरोध भी दिखाई पड़ता है। रामानंद को उनको गुरु माने जाते, लेकिन यहाँ पर सद्गुरु कबीर रामानंद के विरोध में कहते हुए उन्होंने किंवदंती के अनुसार स्वामी रामानंद कबीर के गुरु मानते। हो सकता है अपने प्रारंभिक साधना काल में कबीर ने रामानंद का शिष्यत्व स्वीकारा हो, परंतु आगे चलकर सैद्धांतिक अंतर पड़ने से उन्होंने उनकी आलोचना की, क्योंकि स्वामी रामानंद दशरथी राम के प्रेम में मतवाले थे, है जैसे कहते ना, रामानंद राम रस माते, कहें कबीर हम कहीं कहीं खाते। कबीर साहब ने कहा, इससे साफ स्पष्ट होता है कबीर साहब ने रामानंद का विरोध किया। और गुरु का विरोध कहीं नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर विरोध हो किया है, इससे स्पष्ट होता है कि कबीर साहब के राम को दूसरा। रामानंद राम रस माते, कहें कबीर हम कहीं कहीं खाते। क्योंकि रामानंद दशरथी राम के प्रेम में मतवाले थे और कबीर साहब किसी शरीरधारी को संसार का हर्ता कर्ता मानकर उसे अपना उपास्य मानने एवं उसके प्रेम में मतवाले रहने के सख्त खिलाफ थे। यद्यपि उन्होंने स्वयं ही भी रामरस पीने की सलाह दी है। कोई राम रसिक रस पिया होगे युग जिया होगे। यद्यपि सद्गुरु कबीर ने राम रस पीने की बात कही, राम में जीने की बात कही, लेकिन दशरथी पुत्र को अपने इष्ट मान करके उनकी उपासना नहीं किया। ये जगह जगह बात आती है, कहें राम कोई राम रसिक रस पिया होंगे युग जिया होंगे, परंतु यहाँ उनका राम रस दशरथी राम या किसी काल्पनिक लोकवासी राम का प्रेम रस नहीं, अपितु आत्मा राम जो स्वचेतन सत्ता के रूप में प्रत्येक घट में विराजमान है, उनका प्रेम रस है। कबीर के अध्येताओं को इस अंतर को ख्याल में रखना चाहिए। कबीर के समझने वाले, कबीर को अध्ययन करने वाले को ये वाणी के अध्येताओं को इस अंतर को ख्याल में रखना चाहिए। इससे पता चलता है कि सद्गुरु कबीर का इष्ट दशरथी पुत्र राम नहीं, बल्कि घटघटवासी राम है। इसलिए उन्होंने कहा, हृदय बसे ते ही राम न जान। पांचवी बात है, सद्गुरु कबीर के दृष्टि में वेद शास्त्र, वेद की देव पर उनकी दृष्टि। लोक प्रचलित धारणा है कबीर साहब ने वेद शास्त्रों का केवल खंडन ही किया है, परंतु यह धारणा पूर्णतः सही नहीं है। पहले यह याद रखना होगा कि कबीर साहब किसी के खिलाफ नहीं थे। यदि खिलाफ थे तो वे अंधविश्वास, पाखंड और असत्य के। जब समाज के मार्गदर्शक कहीं जाने वाले, जब समाज के नेतृत्व करने वाले कहे जाने वाले पंडित, मुल्ला समाज हित विरोधी पाखंडपूर्ण अनेक धारणाओं को वेद किताब समर्थित बताकर जब उन्हें जनमानस पर जबरदस्ती थोप कर जनता को गुमराह कर रहे हो, तब कबीर साहब को कहना पड़ा, नौभा वेद किताब है झूठे का माना। तथाकथित पंडित और मौलवी ने अपनी हर बात को वेद किताब का उदाहरण ले करके ये कहने लगे कि ये वेदों में लिखा है या किताबों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, और ये मान करके
जनताओं में थोप रहे थे झूठ और पाखंड की बातों। तब सदगुरु कबीर ने कहा, अगर ऐसा लिखा है तो नवधा वेद किताब का, उन्होंने कहा कि वेद किताब दो फंद पसारा, ते फंदे पर आप विचारा। नवधा वेद किताब है झूठे का बाना। जैसे महात्मा बुद्ध के समय में यज्ञ के समय हिंसा करते थे लोग, पंडित बलि चढ़ाते थे, पशुओं को मारते थे, तो महात्मा बुद्ध कहते थे कि बलि नहीं करना चाहिए। तो पंडितों ने कहा, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है। तब बुद्ध ने कहा कि ऐसे शास्त्रों को मैं नहीं मानता हूँ जिसमें हिंसा लिखी हो। उन्होंने ये नहीं कहा मैं वेद को नहीं मानता, उन्होंने कहा जिसमें हिंसा लिखी हो उसको मैं स्वीकार नहीं करता। वो धार्मिक ग्रंथ कैसे हो सकता। इसलिए साहब ने कहा, धर्म करे जहाँ कीजिए देव वधत है, धर्म कर जहाँ जीव वधत है, अकर्म करे मोर भाई। जो तोहरा को पंडित कही काको कही कसाई, ऐसे साहब ने कहा। जीव वध करते हो और कहते हो मैं धार्मिक करना हूँ, और तुम कहते हो मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो कसाई किसको कहा जाए। बड़े व्यंग मारते हैं सदगुरु कबीर। वेद किताब में सदगुरु कबीर की दृष्टि वही रखते हैं कि नवधा वेद किताब का झूठे का बाना। अगर ऐसे वेदों में लिखा है, तुम्हारी किताबों में लिखा है, अल्लाह के नाम पर हम हलाल करते हैं और भगवान के नाम पर, देव के नाम पर हम रेतते हैं, जीव हत्या तो दोनों ने किया। साहब ने कहा, ये हलाल में झटका मारे, आग दोनों घर लागी। अरे एक जीव तो दोनों के घर में मर रहा है, तुम हलाल करते हो, झटका मारते, फर्क क्या पड़ता है। जीव हत्या करते और कहते हम धार्मिक कर रहे हैं, धर्म कृत्य कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, धार्मिक जगह है। तो साहब ने कहा कि वेद किताब तो फंद पसारा, ते फंदे पर आप विचारा। नवधा वेद किताब का झूठे का बाना। बीजक में वेद शब्द 52 बार उल्लेख हुआ है और अनेक जगह आदर के साथ भी यथा, जैसे लोग वेद मोह देव दिखाई। साहब ने कहा, जीवन के यथार्थ को अगर समझना है तो मैं वेद को भी दिखा दूं, वेद में भी दिखा दूं। जैसे उपनिषद के ऋषि कहते हैं, उपनिषद क्या है, वेदों का अंत में जो सार है उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद ने कहा है, यत्यः क्षीण दोषा, यत्यः क्षीण दोषा यम पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषा। उन्होंने कहा वह व्यक्ति भगवान को देख लेता है जिनके दोष क्षीण हो जाते हैं। ये सब बातों को देख करके साहब ने कहना, मैं कोई वेद का विरोधी नहीं, बल्कि वेद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, वेद कि देव दिखाई, लोग वेद में देव दिखाई। आधी साखी कबीर का चारों वेद का जीव। उन्होंने कहा, मेरी जो आधी साखी चारों वेद का सार है, जीव है। जिस प्रकार तुम्हारे वेदों में सार है, उसी प्रकार मेरी भी वाणी आधी साखी भी वेदों का सार। जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाए, सोई देव की सिखापना कोई नहीं पतियाए। परंतु यह ध्यान रखना होगा कि कबीर साहब ने आंख मूंद कर वेद पुराण का समर्थन नहीं करते, बल्कि अपनी विवेक की आंखों को खोल करके देखे, हर शास्त्रों में सत्य लिखी हुई है, हर जगह पर आपको विवेक की बातें मिल जाएगी, लेकिन आंख मूंद करके नहीं, बल्कि विवेक की आंखें खोल करके देखो। इसी धरती में कहीं कंकड़ होते हैं, कहीं हीरे होते हैं। नग पशान जग सकल है, बारक बिरला को। सदगुरु कबीर कहते हैं, संसार नग हीरे मोती से और पत्थर से भरा हुआ है, लेकिन जो पारखी दृष्टि रखते हैं उनको हीरे मिल जाते हैं, कंकड़ को छोड़ देते हैं। सदगुरु कबीर की दृष्टि में मानव दृष्टिकोण, शुद्ध मानवीय दृष्टिकोण, छठवां नंबर। साहब कहते हैं, तथाकथित ईश्वर और ईश्वरवाणी के नाम पर अंधविश्वास, भ्रम एवं पाखंड फैलाकर मानव समाज का वंचन तो किया ही जा रहा था। मानव जाति
के बीच ईर्षा घृणा सांप्रदायिक भेदभाव की दीवार खड़ी की जा रही थी। अदृश्य ईश्वर के नाम पर प्रत्यक्ष ईश्वर इंसान के खून की होली खेली जा रही थी। अदृश्य ईश्वर पर प्रत्यक्ष ईश्वर इंसान के खून की होली की जा रही थी, है ना। जातिवाद के नाम पर आदमी को नीच कह रहा था। मतलब काल्पनिक ईश्वर को सिद्ध करने के लिए या उसको खुश करने के लिए प्रत्यक्ष इंसान भगवान के रूप में जो खड़ा है उनकी बलि चढ़ाए जा रहे थे, उनकी खून के होली खेल रहे थे। और निर्जीव पानी पत्थर के सामने सजीव प्राणियों की बलि दी जा रही थी। कबीर की अंतरात्मा यह सब देखकर तिलमिला उठी। कबीर के ऐसे ठेकेदारों को उन्होंने आड़े हाथ लिया, परंतु कबीर की अंतरात्मा इस बात से सबसे ज्यादा दुखी थी कि ईश्वरीय वाणी का पाखंड रचकर पुरोहितों द्वारा समाज के विशालतम अंग को अछूत व शूद्र घोषित उसके समस्त मानवीय अधिकारों से उसे वंचित किया जा रहा था। तथाकथित नीची मानी गई जाति में पैदा होने से कोई मनुष्य नीच अछूत अपृश्यत अत्यज है, इसलिए उन्हें अमुक क्षेत्र में उन्नति करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा फतवा देना जाघन्य अपराध है और यह अपराध समाज के मुट्ठी भर तथाकथित उच्च वर्ण के लोग ईश्वर और ईश्वर वाणी का आधार लेकर हजारों वर्षों से करते चले आ रहे थे। कबीर साहब ने इनका खुलकर विरोध किया है और कहा, मानव समाज में उन्नत सारे भेदभाव घृत स्वार्थ बुद्धि की देन है। उनकी दृष्टि में मानव हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण शूद्र आदि न होकर केवल मानव है और मानव मात्र को सब दिशा में उन्नति करने का समान अधिकार है। सद्गुरु कबीर के दृष्टि में मानव सिर्फ मानव और सभी क्षेत्रों में वे उन्नति करने का सबको समान अधिकार है। ये बात पर काफी जोर देते थे। सातवीं विश्व सत्ता की समझ, ये संसारिक को जैसे हम समझते हैं कि भगवान ने बनाया होगा, पृथ्वी किसी नाग के सिर पर टिका हुआ है या किसी बैल नंदी के बैल के सिंह पर टिका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। कपोल कल्पित बातों को आड़े हाथ लेते हुए सद्गुरु कबीर कहते हैं। ज्यादातर धार्मिकों ने संसार को समझने के लिए विवेक बुद्धि का नहीं अपितु भावुकता एवं श्रद्धा का सहारा लिया। इसलिए संसार के बारे में उनका दृष्टिकोण एवं चिंतन सत्य से बहुत दूर चला गया। वस्तुतः संसार को समझने के लिए हमें संसार में ही झांकना होगा। संसार जड़ तत्वों के असंख्य प्रमाणों का समूह है। जड़ द्रव्यों की स्वभाव सिद्ध गतिशीलता से ही यह नानाविध वस्तुओं के उत्पन्न विनाश अनवरत होते रहते हैं और इस प्रकार संसार अबाध गति से चल रहा है, अबाध गति से निरंतर चल रहा है। जड़ दृश्यों के स्वयं सिद्ध गुणधर्मों को न समझकर उनके संचालन के लिए किसी पृथक सुप्रीम सत्ता की कल्पना करना, वस्तु तत्व एवं सत्य से दूर हो जाना तथा अंधकार में हाथ पैर मारना। जड़ द्रव्यों की न तो किसी काल विशेष में नए सिरे से सृष्टि होती है और न प्रलय। संसार सृष्टि प्रलय से रहित अनादि अनंत है। कबीर साहब की दृष्टि में संसार मन का प्रतिबिंब एवं गंधर्व नगर की भांति असत्य न होकर अपने क्षेत्र में ठोस एवं सत्य है। हाँ, संसार से हमारा संबंध और औपाधिक एवं स्वप्नवत अवश्य है। संसार और हमारा संबंध जो है औपाधिक एवं स्वप्नवत जरूर है, लेकिन ये असत्य है ऐसी कोई कहा नहीं जा सकता। हमारे लिए असत्य हो सकता है, हम आज हैं, हमारे बनाए हुई जो चीज़ है कल समाप्त हो जाएगी। ये शाश्वत सत्य थोड़े रहने वाला है। लेकिन संसार का जो ठोस धरातल है,
असत्य न होकर अपने क्षेत्र में ठोस एवं सत्य है, ये बात को कोई झुठला नहीं सकता। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा कि झूठ झूठा के डारी मिथ्या यह संसार, यही कारण मैं कहा हो जाते हो उबार। इसलिए साहब ने कहा कि संसार जिसको तुम अपना मानता है तुम्हारा कब तक है, जब तक जीवित हो। लेकिन स्वप्नवत है, जैसे स्वप्न के टूटते ही सारा संसार झूठ हो जाता है। आपने सपन में देखा बड़े महल में हो, 8-10 बच्चे हैं, रानियां हैं, लेकिन जैसे ही नींद टूटती कहाँ रानी कहाँ पुत्र परिवार, वही टूटी झोपड़ी। इसलिए साहब ने कहा झूठ झूठा की डारी हो, अरे झूठ को झूठ समझ करके छोड़ दो। मिथ्या यह संसार मिथ्या, इसलिए उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि ये संसार झूठे हैं, कुछ करो मत निकम्मे बने बैठे रहो, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई स्वप्नवत झूठा है, जब तक जीवित हो तब तक करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे शरीर छूटते ये तुम्हारा कुछ रहेगा नहीं। यही कारण मैं कहा, यह बात इसलिए कह रहा हूं ताकि तू अपना उद्धार कर ले, मोहवश पकड़ के बैठे रहना नहीं। 8वां उन्होंने माया की परिभाषा कैसे की, इस पर सुंदर व्याख्या। साधारण जनता ही नहीं, विद्वत जगत में भी यह धारणा घर कर गई है कि माया दुस्तरा है, अघटित घटना पटयसी एवं दुर्तया है, मतलब इससे पार हुआ नहीं जा सकता। ये बड़े बड़े विद्वान मानते हैं माया बड़ा प्रबल है। क्या करे महाराज, ये राम की माया, क्या करे महाराज, ये माया छोड़ता नहीं। मालूम होता माया कोई हाथी जैसे प्राणी है और आदमी ऊपर चढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। साहेब की दृष्टि में कैसा है, दार्शनिक जगत में तो माया की ऐसी उलझी व्याख्या की गई है कि वह अबूझ पहेली बनकर रह गई है। माया को किसी ईश्वर की ऐसी शक्ति बताई गई है कि उससे पार करना बहुत मुश्किल है। जिस मनुष्य पर किसी प्रभु की कृपा हो वही माया से बाहर बच सकता है, दूसरा कोई नहीं। इस संबंध में कबीर साहब का दृष्टिकोण बहुत ही सरल और सटीक और सहज बोधगम्य है। उन्होंने कहा संतों आवे जाए सो माया, बहुत छोटी शब्दों में कह दिया। वस्तुतः मनुष्य का मन जिसमें मोहित हो जाए वही उसके लिए माया है। मन का मोह ही माया है और माया मन का ही स्वरूप है कि मन में जो विचार उठता है यही मन के विचार ही तो माया। धीरे धीरे उनको और बढ़ाते जाइए, एक दिन ऐसा होगा आपके आंखों से आंसू आने लग जाएगा। जैसे एक कुत्ता को देखा, अब कुत्ता को देखा तो जहां जन्मे हो वहां पर के पड़ोसी का कुत्ता याद आएगा। वो कुत्ता को देखकर आपने अपने पड़ोसी के कुत्ता को याद कर लिया। अब उस पड़ोसी के कुत्ता को देख करके उनके घर की पत्नी, बच्चे और आपके घर में कोई चीज को लेकर के झगड़ा हुई थी, लड़ाई हुई थी, वो बात को याद करके आज दुखी होना चाहेंगे, दुखी हो जाएंगे, है कि नहीं? जैसे आज आप किसी दरवाजे को देखा तो आप अपने घर के दरवाजे को देख लिया, याद कर लिया, और उस दरवाजे से आपका पैर में जो चोट आई थी एकदम ताजा हो जाएगा, एकदम खून निकल रहा है, वो भी देख रहे हैं आप, दुखी हो गए, बड़ी चोट थी, डॉक्टर के पास गया था दौड़ करके, कांटा गड़ा था। आप अगर यहीं पर बैठ करके अपने मन से याद करने लग जाओगे तो पुनः दुखी हो जाओगे। ये क्या है, माया ही तो। अब यहाँ पर कहाँ वो दरवाजा, कहाँ वो चोट, लेकिन आपने वो दर्द महसूस कर लिया। आज से 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले छोटा भाई ने कुछ शब्द कह दिया था, बड़े लड़का ने कुछ अपशब्द कह दिया था, आप उस लड़के को याद करके आज भी वो बात को याद करोगे ना तो आपके शरीर में शिहरन आ जाएगा, ऐसा कह दिया मुझे, आज आप दुखी हो जाएंगे। वही तो माया। बहू ने ऐसा कह दिया, ऐसी सुंदर रोटी बनाकर खिलाई थी, वो फुल्का पतला पतला, वो घी लगाकर वो हलवा के साथ, आज याद करोगे और वो घी, अब यहाँ कहाँ वो चीज़ है, न तो बहू है न तो पतली पतली फुल्का है, लेकिन आप उसको याद करके अगर दुखी होना चाहते हैं, यही आपकी माया है। साहब नहीं कहते हैं कि ये माया किसी राम ने डाला, भगवान ने डाला,
ये आपके मन में के द्वारा बनाई हुई, आपकी बनाई हुई माया है, किसी राम ने नहीं डाला है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा संतों आए जाए सो माया, मन माया तो एक है। शायद ने यहाँ तक कहा मन और माया एक ही है। माया का अर्थ होता है आपको दुखी कर दे, माया का अर्थ होता है आपको सुखी भी कर दे। जैसे किसी बात को लेकर याद करो, आज से 10 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले आपने खूब सुंदर सुंदर जगहों पर देखने गए, उनको याद कर रहे हैं, वो सुंदर सागर के झरने, सागर की लहरें, पर्वत के झरने, वो ठंडी ठंडी हवा, यहाँ कहाँ ठंडी हवा, कहाँ पर्वत, कहाँ वो सुंदर जगह। अब वो मन में एक गुदगुदी पैदा हो गई, खुशी आ गई। यही तो माया है। मन माया कभी आपको हंसा देगी, माया कभी आपको रुला देगी। संतों आए जाए सो माया, ये राम की माया नहीं, आपकी अपनी बनाई हुई माया। 4 मित्रों के बीच बैठ करके कहीं गंदे हरकत किए थे, कोई शराब पिए, कोई बीड़ी पिए, वो क्या आनंद आया, उसको याद कर लिया आप। अब ये माया किसी राम ने डाला था क्या? किसी भगवान ने डाला था क्या? आपने उसको याद की, वो तत्क्षण आपके सामने उपस्थित हो गए। आज आदमी को कहो भाई कल सत्संग में आए नहीं, क्या बात है? अरे गुरुजी राम की माया आप तो जानते हो, आप तो जानते हैं गुरुजी। और वो रामायण के वो साखी वो दोहा कह देता कि मनुष्य से कुछ नहीं होता है गुरुजी, क्या किससे होता है? सभी नचावत राम गोसाई, सबको भगवान नचा रहा है, वैसे नाचना होता है। हम तो केवल कठपुतली। आदमी बाद में ऐसे छुड़ा लेता है, ऐसे ज्ञान भगाड़ता है, मानो बहुत बड़े विद्वान। आपकी बनाई हुई माया आपको रोकती है, कोई दूसरी की माया नहीं। आपको लगता है ये लाभ है, वहां जाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके आप चले जाते। होता है गलत काम हो भले, लेकिन आपको लाभ जज गए, वहां जाना चाहिए। आप बहुत अच्छे काम को छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन अच्छा से अच्छा काम हो, लेकिन आपको लाभ प्रतीत नहीं हो रहा, तो भी आप कह दो कुछ राम की माया। तो सदगुरु कबीर के अनुसार मन माया तो एक है। सदगुरु कबीर के अनुसार माया और मन कहीं अलग नहीं, बल्कि आपकी अपनी बनाई माया है। इससे छूटने के लिए अनेक बार साहिब ने कहा मन माया तो एक है, मन ही माया मन ही समाए, 3 लोक संशय परि मैं काहे कहो समझाए। तो इस प्रकार अनेक संतों ने जो कहा माया दुरत्तीय है, इससे पार हुआ नहीं जा सकता। सदगुरु कबीर ने कहा पार हुआ जा सकता है। ये मन पर कंट्रोल कीजिए, मन के विचारों पर कंट्रोल कीजिए। उन्होंने कहा एक साधे सब साधिया, सब साधे टिक जाए। साहब कहते इस मन को ही साधना है। आगे साहब बीजक उनका सर्वाधिक प्रमाणित ग्रंथ, ऐसा क्यों? 90 में वो बताते हैं यह तो नहीं कहा जा सकता कि बीजक के अतिरिक्त सदगुरु कबीर ने के नाम से प्रचलित अन्य वाणियां उनके द्वारा ही कही गई है, क्योंकि उसमें प्रक्षेपों की भरमार है। परंतु यह भी नहीं कहा जा सकता कि 120 वर्ष के लंबे जीवन में उन्होंने बीजक के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा गया हो। वाणियों में बीजक सर्वाधिक, बीजक के अतिरिक्त भी उन्होंने उनकी बहुत सारी वाणियां, परंतु उनकी समस्त वाणियों में बीजक सर्वाधिक प्रमाण है ना। बीजक ही उनकी वाणी सर्वाधिक प्रमाण माना जा सकता है, क्योंकि बीजक विज्ञान की कसौटी से विवेक सम्मत बातें। उनकी बहुत सी और वाणियां हैं, उस पर दावा नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध वैष्णव संत नाभादास जी महाराज ने कबीर साहिब की प्रशंसा करते हुए छप्पैया कहा है। उनकी एक पंक्ति हिंदू गुरु प्रमाण रमैनी शब्द साखी, रमैनी शब्द और साखी का यह क्रम किसी और कबीर वाणी में नहीं, अपितु बीजक में ही है। बीजक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें कबीर का क्रांतिकारी स्वरूप पूर्ण रूप में उभरता। और ये कहा जाता है वैष्णव संत नाभादास जी महाराज कबीर के कुछ वर्ष बाद हुए, और कुछ वर्ष बाद हुए हैं, उनके बाद
में जो वाणी कोई संत ने दोहराया हो या उनके प्रमाण दिया हो या उनकी वाणी को प्रामाणिकता से स्वीकार कर रहे हो तो उनकी बात मानी जाती है। बीजक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें कबीर साहिब की क्रांतिकारी स्वरूप पूर्ण रूप में उभरता है। आगे बीजक 10वां नंबर, बीजक पदों का गुणार्थ है सूत्र तक। बीजक में कबीर साहब ने अनेक नामवाची कबीर, कबीरा, कबीरन, कबीरन आदि अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ टीकाकारों के ख्याल से ये सभी शब्द एकार्थ बोधक है और कबीर साहब ने इस शब्द का प्रयोग अपने लिए ही किया है, लेकिन छंद प्रवाह बनाए रखने के लिए मात्राओं में हेरफेर है। कुछ अन्य टीकाकारों के ख्याल से उपर्युक्त सभी शब्द भिन्न भिन्न अर्थबोधक है, परंतु दोनों दृष्टि एकांगी है। उपर्युक्त सभी शब्द का हर जगह कबीर साहब ने नाम एवं व्यक्तियों से भिन्न अर्थ रखते हैं। किसी बात ऐसी बात नहीं है, परंतु हर जगह इस सब का एक ही अर्थ किया जाए तो पूरे अर्थ की संगति ही नहीं बैठ सकती। उदाहरणार्थ भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ कदास। यहाँ पर जैसे कबीर साहब का कबीर ही अर्थ लिया जाए कि अपने लिए कहा हो, तो यहाँ पर कबीर साहब अपने लिए नहीं कहा, बल्कि संसारी जीव जैसे भटकते हैं उनके लिए यहाँ पर जीवों के लिए कहा, मनुष्यों के लिए कहा है कि भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ की दास। वो प्रश्न करता है कि बताइए, सोचिए, हे चेतन, हे जीव, हे मनुष्य, तुम भ्रमण करते हो, फिरते हो तीर्थों में जा जाकर, अब चाहते हो कल्याण हो जाए, तो सोचो कि तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ के दास बड़ा है। जिन तीर्थों में आप जाते हैं आपके जाने से बड़ा होता है, आप ना जाए तो क्या बड़ा हो जाएगा। मंदिर में आप जाकर के पूजा करते हैं, आप जाना बंद कर, मनुष्य जाना बंद कर, तो उनकी पूजा कौन करेगा। जिस जगहों पर मंदिर में या किसी जगहों पर मनुष्य नहीं जाता, वहाँ पर कुत्ते जाकर भीड़ भी कर देता। तो आदमी जहाँ जाता है स्वच्छ होती है, वहाँ सफाई करता है। कबीरन ओट राम की पकड़ी अंत चले पछताई, कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर दौड़, झूठा कसम खसम कबीरन जाना, कबीरा बिनौला गावे तथा मात तामहि भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास। केवल 86वें शब्द में एक बार कबीरा और 4 बार कबीरा कहकर 6ठी बार कबीर का प्रयोग हुआ। बीजक हमें बरबस ही शुक्र ग्रंथों की याद दिलाता है, जिन्होंने छोटा सा वाक्य बहुत बड़े अर्थ गंभीर एवं भाव को छिपाए रखता है। बीजक के रूपक प्रतीक अन्योक्तात्मक उलटवासी शैली कही पूर्व पक्ष की मान्यताओं का दिग्दर्शन कराने के लिए कहे गए वचन आदि होने से हर सिद्धांत के मानने वालों को अपने दार्शनिक सिद्धांत की स्थापना के लिए जगह मिल जाती है। बीजक या सद्गुरु कबीर की वाणियों में अनेक प्रकार के विद्वानों को अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए ऐसी ऐसी वाणियाँ मिल ही जाती हैं। कबीर साहब को कुछ लोग कहते हैं शगुन उपासक, कुछ लोग मानते हैं निर्गुणवादी, तो कोई कहते हैं कबीर तो एकदम ब्रह्मवादी थे। हनुमान राम प्रसाद पोद्दार ने कबीर साहब की ब्रह्मवादी टीका की। तो अनेक विद्वानों ने अनेक तरह की वाणी में अपनी बात खोज लेते हैं। बीजक की अनेक टीकाएं, देसी विदेशी अनेक विद्वानों द्वारा बीजक को प्रमाणित कबीर साहित्य मानकर उनकी अब तक दर्जनों टीका हो चुकी है तथा आज भी होती जा रही है। बीजक की अब तक भी अनेक टीकाएं ऐसी है जिनकी भाषा शैली पुरानी होने से वह आज सबकी समझ में ठीक से नहीं आती। कुछ में तो अर्थ अत्यंत अस्पष्ट एवं भ्रामक हो गया है।
और कुछ टीकाएं तो ऐसी हुई है जिसमें सारे पाठक एवं कृतियों को जलाकर राख कर देने वाले कवि की क्रांतिकारी विद्यात्मक रूप ही ओझल हो गया है और वहाँ पर कबीर को परंपरा पोषित भक्त कवि मानकर रख दिया गया तथा उन्हें किसी अदृश्य अज्ञात शक्ति के आगे गिड़गिड़ाने वाले भावुक भक्त बनाकर रख डाले गए। कोई भी ग्रंथ चाहे वह मौलिक हो या टीका, यदि वह मनुष्य के आत्मसम्मान एवं आत्मा विश्वास को न जगाता उसे सदैव किसी दूसरे का सहारा पकड़ने एवं कृपा पाने के लिए रोने गिड़गिड़ाने की सीख देता है तो वह मानव समाज की उन्नति में सहायक न होकर बाधक ही बनेगा। उनके विपरीत जो ग्रंथ मनुष्य को पशु सामान्य धरातल से उठाकर उसे मानवीय धरातल तक लाता है एवं प्रागुपेक्षिता तथा प्रलंबन की वैशाखी छुड़ाकर स्वलंबन की प्रेरणा देता है, वही मानव जगत की उन्नति में सहायक हो सकता है। इस प्रकार से गुरु कबीर के अनेक ढंग से लोगों ने अनेक टीकाएं की। 12वां सदगुरु कबीर की क्रांतिकारी टीकाएं एवं यह व्याख्यान। सदगुरु कबीर के क्रांतिकारी विचार उभारने वाली सदगुरु श्री राम रहस्य साहेब की भावनात्मक टीका पंचग्रंथी सदगुरु कबीर साहब पूरन साहेब जी की व्याख्यात्मक टीका त्रिज्या आदि से अनेक कई अन्य टीकाएं हुई है। इसी संदर्भ में पूज्य गुरुदेव संत श्री अभिलाष साहेब जी की पारक प्रबोधनी टीका आज से 20 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, जो अत्यंत लोकप्रिय हुई थी और अब तक उनके 4 संस्करण निकल चुके हैं, परंतु बहुत दिनों से टीकाकार पूज्य गुरुदेव जी यह महसूस कर रहे थे कि यह टीका का संशोधन कर किसी और सर्वांगीण स्वाभाविक एवं समाचीन बनाया जाए। इसके लिए आवश्यक था पूरी टीकाओं नए सिरे से पुनः लिखी जाए, लेकिन ऐसा करना श्रम तथा समय साध्य था। अनेक नए ग्रंथों के सृजन एवं अनेक अन्य कारणों से यह कार्य काफी समय के लिए रोक देना पड़ा। यद्यपि इनके मन में उनकी रूपरेखा काफी पहले बन गई थी, अंततः लगभग 1.5 वर्ष के अथक परिश्रम से यह टीका पारक प्रबोधनी व्याख्यान के रूप में 14 अक्टूबर 1988 को लिखकर पूरी हुई। अधिक विस्तृत होने से यह टीका 2 खंडों में रखी गई है। रमैनी तथा शब्द प्रकरण प्रथम खंड में है एवं ज्ञान चौतीसा से साखी प्रकरण तक दूसरे खंड में। कोई भी लेखक चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, उसके सारे के सारे विचार उनको एक समान ग्राह्य और मान्य नहीं हो सकते। प्रस्तुत टीका अर्थात व्याख्या के लिए भी यही बात है, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह टीका मूल पदों के अत्यधिक निकट रखी गई है तथा उनके भावों को प्रकट करने में अधिक सक्षम है। वर्ण विषय को अधिक स्पष्ट रखने के लिए अनेक प्रमाणों से संयुक्त यह टीका इसका आकर्षण बन गई है कि उनका पूर्ण समर्थन न करने वाले भी इनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। इस ग्रंथ के सभी प्रकरण के आदि अंत में हेतु छंद के रूप में एक छंद और दोहा तथा दोहा एवं फल छंद के रूप में एक छंद तथा चौथाई रूप या चौपाई दिए गए जो प्रथम संस्करण से है। ये सभी छंद दोहे एवं चौपाइयाँ परम श्रद्धेय श्री प्रेम साहेब जी की रचना है। टीकाकार द्वारा टीका के प्रथम संस्करण के समय विस्तृत भूमिका लिखी गई थी, जो पूर्व के 4 संस्करणों पर छपती रही। अब वह कबीर व्यक्तित्व और कृत्व के नाम से स्वतंत्र रूप से पुस्तकाकार में छपी है। अब की बार पूरी टीका की विवेचनात्मक एवं विस्तृत होने से वह भूमिका इस संस्करण में नहीं रखी गई। व्याख्याकार पूर्व गुरुदेव जी द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई कि इस संस्करण के लिए भूमिका लिख दी जाए
उनकी आज्ञा और कृपा पाकर यह विनम्र प्रयास किया गया है। आशा है यह व्याख्या सभी वर्ग के पाठकों के लिए समान उपयोगी तथा जाति वर्ण वर्ग विहीन समाज संरचना की दिशा में प्रेरणादायी होगी और अध्यात्म बोध एवं शांति की प्राप्ति के लिए साधन बनेगी। विनम्र धर्मेंद्र साहिब जी ने लिखा है, कबीर पाठक संस्थान, 5 नवंबर 1989। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहिब जी की रचना बीजक पर सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी की व्याख्या बीजक प्रबोधनी के नाम से जो पुस्तक छपी है उसकी भूमिका यहाँ पर दी गई है। आगे हम बीजक के पहले प्रकरण रामायणी पर कल चर्चा करेंगे। रामायणी जैसे अंतर ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। रामायणी 1 में साहब कहते अंतर ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ते तिरिये भगलिन अनंदा ते उन जाने आदि अंता बाकी एक विधाते किन्ना 14-18 800 लिखना हरिहर ब्रह्म महंतो नाम 3 पुनि 3 बसावल गाँव 3 पुनि रचन खंड ब्रह्मंडा 6 दर्शन 96 पाखंडा पेट नकाहु वेद पढ़ाया सुनत कराय गुरु भैयाया नारी मोच गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुतय करतूती तहिया तुम ये कह लो एक प्राण दिया कर लो एक जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भय नारा भव बालक भगदार आया भग भोगी के पुरुष कहाया अविगति की गति काम जानी एक जीव की कहू बतानी जो मुख होए जीव 10 लाखा तो कोई आय धन तो भाखा कहे कबीर पुकारी के ई लेहू व्यवहार राम नाम जाने बिना भाव भूरी हुआ संसार। इस प्रकार बीजक की पहले प्रकरण रामायणी प्रकरण का हम टीका व्याख्या कल पढ़ेंगे। उसके पहले बीजक महिमा पर थोड़ा पद है, वो पद पढ़ लेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्यान पर कुछ चर्चा कल करेंगे। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव काल जाल के फंदा भारी काल जाल के फंदा आरती करी
दास जान निज आप मिलते सुनिए और विनमत हम कर जोर के गुरु शरणागत तो काम क्रोध मद लोभ में नित में रहो गुलाम दीन दास प्रभु जान के लीजे धर्म सुरा मम दृष्टि महामलिन है खान बान के भी दया करी गुरु गोदिए मैं भगदम खतरी काल जाल फेर में परिहा निपट गवार शरण आए की लाज है साहेब लीजे हुआ मनोचक्र गुण स्वाद से टूटे नाम बने बंदी छोड़ यह दीजिए वरदान सदा अच्छे साहेब के दरबार में कभी काहूँगी नाय बंदा मोह पावे नहीं चुप चाकरी ना गुरु अधिकम तत्व ना गुरु अधिकम तपा गुरु ज्ञान परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं बन्धौ शर्म